बहुत समय पहले आकाशगंगा में थोड़ी दूरी पर जल के अणु मौजूद नहीं थे। हर जगह सिर्फ गैसें और प्लाज्मा थीं। कुछ सैकड़ों हजारों वर्षों में सब कुछ बदल गया, लेकिन इन सब की शुरुआत ये है, आग और गंधक। ठीक है, वास्तव में ये गंधक नहीं है, लेकिन आप समझ गए। इस टॉपिक में हम पृथ्वी की उत्पत्ति और उसके वातावरण के बारे में जानेंगे। अरबों वर्षों पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। उस समय पृथ्वी केवल गर्म गैसों का गोला थी। पृथ्वी का कुल द्रव्यमान बहुत कम था और तापमान वर्तमान समय की तुलना में अधिक था। धीरे धीरे 100 मिलियन वर्षों के दौरान गैसों ने संघनित होकर एक पिघले हुए द्रव्यमान का निर्माण किया। समय के साथ पृथ्वी और अधिक ठंडी होती गई और तत्व अपने घनत्व के अनुसार स्तरीकृत हो गए। इस प्रकार लोह और निकल जैसी भारी धातुएं केंद्र में एकत्रित हो गईं और पृथ्वी के ठोस क्रॉड का निर्माण किया। एल्यूमीनियम, फास्फोरस, सल्फर आदि जैसे हल्के तत्व सतह पर गर्म होकर पृथ्वी की परपटी बनाने के लिए जम गए। अत्यंत हल्के तत्व सतह के ऊपर प्रवाहित हुए और आदिम पृथ्वी के गैसीय वातावरण का निर्माण करने के लिए एकत्रित हुए। हालांकि आदिम वातावरण में किसी भी सुरक्षात्मक अवरोध की अनुपस्थिति के कारण सूर्य द्वारा उत्सर्जित पराबैंगनी और अवरक्त किरणें पृथ्वी पर पहुंची, जिससे इसका तापमान बढ़ गया। अंतरिक्ष से आने वाली अंतरिक्ष किरणों और रुक रुक कर आने वाले ज्वालामुखी विस्फोटों ने भी पृथ्वी पर तापमान में वृद्धि में योगदान दिया। उच्च तापमान ने आदिम वातावरण में तत्वों के संलयन के लिए ऊर्जा प्रदान की। तापमान बहुत अधिक होने के कारण ये सभी यौगिक गैसीय रूप में मौजूद थे। इस तरह के वातावरण को अपचायक वातावरण के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार वर्तमान पृथ्वी अरबों वर्ष पूर्व घटित घटनाओं की श्रृंखला का परिणाम है। सारांश: अरबों वर्ष पहले पृथ्वी केवल गर्म गैसों का एक गोला थी। इन गैसों ने संघनित होकर एक पिघला हुआ द्रव्यमान बनाया। समय के साथ पृथ्वी और अधिक ठंडी हो गई और तत्व अपने घनत्व के अनुसार स्तरीकृत हो गए। लोह और निकल जैसी भारी धातुओं ने पृथ्वी के ठोस क्रॉड का निर्माण किया, जबकि हल्के तत्व जैसे एल्यूमीनियम, फास्फोरस, सल्फर आदि ने पृथ्वी की परपटी का निर्माण किया। आदिम पृथ्वी के गैसीय वातावरण का निर्माण करने के लिए अत्यंत हल्के तत्व एकत्रित हुए। सूर्य से पराबैंगनी और अवरक्त किरणों, अंतरिक्ष से अंतरिक्ष किरणों और ज्वालामुखी विस्फोटों ने आदिम पृथ्वी के तापमान में वृद्धि की। इससे विभिन्न गैसीय तत्वों का संलयन हुआ और यौगिकों के निर्माण में सहायता मिली। ऐसी कई घटनाओं की श्रृंखला वर्तमान पृथ्वी के निर्माण की ओर ले गई। खैर, अणु ठीक और उत्तम है, लेकिन ये हमारे पास कैसे आया? क्या हम एलियन हैं? सिर्फ मजाक है। अधिक जानने के लिए खोज करते रहें।